आप निम्रा की तरफ गई थी? शुक्र है कि चली गई। मैं आंखों से उसका हाल देख कर आ रही हूं मैं। ऐसा क्या हुआ है मामा? वो लोग एतबार के काबिल ही नहीं थे। स्टेटस बदलने से नेचर नहीं बदल जाती। बेगम साहिबा, वो फैजी साहब आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। फैजी आंटी और निम्रा कैसे हैं? निम्रा कैसी है वो तो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। जी? फैजी, तुम लोगों ने क्या समझा है कि निम्रा का कोई खबर रखने वाला नहीं है? तुम लोग जैसा चाहोगे, जो चाहोगे उसके साथ सलूक करोगे और वो खामोशी से सहती रहेगी। वो खामोशी से सहती भी रहती अगर मैं उससे अपनी आंखों से आज देखकर नहीं आती तो। आंटी क्या बात है? आप मुझे साफ साफ कहें। फैजी, हौसले से मामा की बात सुन लो पहले। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अपने घर में एक या दो मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर शादी के बाद इसकी जरूरत नहीं समझते? अब आप गलत बात कर रही हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। तुमने क्या हाल बना दिया मेरी बेटी का। मुलाजिमों की तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है। जो लड़की इस घर में आज तक किचन में नहीं गई, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा किचन तुम लोगों ने उसके हवाले कर दिया। और ऊपर से तुम्हारी माँ उसे धमकियां दे रही है कि इस बात का जिक्र वो तुमसे ना करे वरना वो उसकी शिकायत कर देगी। तुम लोगों का घर है या टॉर्चर सेल है? आंटी बस बहुत हो गया। आपने जो भी कुछ कहा है गलत कहा। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरा घर टॉर्चर सेल है तो आप अपनी बेटी को वहां से रिहाई दिला सकती हैं। नहीं रोकूंगा मैं आपको। फैजी प्लीज ऐसी बातें मत करो। फैजी, मेरी बेटी वहां खुश नहीं है। वो सब कुछ इसलिए कर रही कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी तुमसे, और हमसे तुम्हारे लिए जबरदस्ती हाँ करवाई थी। इसलिए वो जो कुछ सहेगी ना हमें नहीं बताएगी। मामा, निम्रा वहाँ बहुत खुश है। मैंने जितनी बार भी उससे बात की उसने इस बात का यकीन दिलाया है मुझे। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद निम्रा को तुम्हारे साथ किचन में रोते हुए देखा है। सुनो मेरी बात, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो फैजी। तुम अगर तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकते ना तो उसको यहां पर छोड़ जाओ। समझ गए तुम? मामा, क्या हो गया आपको? समझा दो इसे कि मेरी बेटी लावारिस नहीं है। करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में।